बताते हैं, कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। पुण्यात्माओं, अभी तो आपको ज्ञान अभी इतना गहनता से ग्रहण नहीं किया, आपने अंदर समाया नहीं आपके अंदर। जब ये सच्चाई हृदय मान लेगा ना, आपका आत्मा मान लेगी 100 की 100 सच्ची है जो परमात्मा ने बताई। और अब इसको सत्य को सत्य मानने में देर नहीं लगेगी। अपने थोड़े से फार्मूले याद रखो। सभी वेद कहते हैं परमात्मा ऊपर रहता है, मनुष्य सदृश शरीर में है, और वहां से वो गति करके आता है। और यहाँ के क्या लीला करता है, जब वो बालक रूप धारण करके, शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, तालाब के ऊपर, जल के ऊपर कमल के फूल पर विराजमान होता है। यानी जल के ऊपर विराजमान। बताते हैं, कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। पुण्यात्माओं, अभी तो आपको ज्ञान अभी इतना गहनता से ग्रहण नहीं किया, आपने अंदर समाया नहीं आपके अंदर। जब ये सच्चाई हृदय मान लेगा ना, आपका आत्मा मान लेगी 100 की 100 सच्ची है जो परमात्मा ने बताई। और अब इसको सत्य मानने में देर नहीं लगेगी। अपने थोड़े से फार्मूले याद रखो। सभी वेद कहते हैं परमात्मा ऊपर रहता है, मनुष्य सदृश शरीर में है, और वहां से वो गति करके आता है। और यहाँ के क्या लीला करता है, जब वो बालक रूप धारण करके, शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, तालाब के ऊपर, जल के ऊपर कमल के फूल पर विराजमान होता है। यानी जल के ऊपर विराजमान होने से उसको नारायण कहते हैं। अब पता लग जाएगा वो है कौन। और जो छोटे बालक जब होता है, उसको कोई पुण्यात्मा संस्कारवश निसंतान दंपति उठा के ले जाती है। प्रत्येक युग में ऐसा होता है। और फिर परमात्मा वहाँ उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है, कंवारी गाय से। तो पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले भगवान आए थे, कबीर जी, पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म। उन्होंने वो लीलाएं की थी जो वेदों में लिख रखी है। वेद तो केवल परमात्मा की पहचान बताते हैं, वो ऐसा है, ऐसा करता है। वो लीला किसने की है आज तक? श्री कृष्ण का इतिहास देख लो, वह भी आए पृथ्वी पर, जन्म हुआ माँ से। लेकिन कबीर परमेश्वर का माँ से जन्म नहीं हुआ। ये तगड़मबाजी बढ़ा करते नकली आदमी कि एक विधवा ब्राह्मणी थी, वो उसने शर्म के मारे गिर गई, उसका विधवा का बच्चा हो गया। उसके विधवा का, माँ का, बाप का, उसका कितने नाम गाम तो बता दो। है सट्टे मारे, मूर्ख बना रखा था हमारे को, सारी झूठ बोल रखी थी, भगवान को कौड़ी सिद्ध कर दिया और कौड़ियों को लाल बता रखा था। और वो कंवारी गायों से दूध पीता है, वो कंवारी गायें दूध देती है। तो ये लीला परमेश्वर कबीर जी ने की थी, और आज तक किसी ने करी हो बता दो। और किसी का नो प्रमाण ऊपर तो चलकाया और सह शरीर चला गया वापस। एक दिखा दो जिनको हम भगवान मानते थे, राम श्री कृष्ण का दिखा दो। तो कहने का भाव पुण्यात्माओं, हम भगवान को पहचान नहीं सके, क्योंकि जिनको हम गुरु मानने थे वो अंधे थे, ज्ञान नेत्रहीन थे। वो कहते, मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बंदरे। किसी को मोतिया बंद हो जाता है, उसकी आंखें स्वस्थ दिखाई देती हैं, और उसने दिखता कते नहीं, नपट अंधा होता है, ब्लाइंड मैन होता है वो। तो इसी प्रकार ये ज्ञान नेत्रहीन थे और दिखे थे चतुर, क्योंकि संस्कृत जाने थे। एक भाषा के जान लेने से उसमें लिखे हुए गूढ़ रहस्य को नहीं समझा जा सकता। अब हम हिंदी जानते हैं, मान ले किसी फॉरेनर ने आके हिंदी सीख ली और इसको तुलसीदास करित रामायण को ले गया वहां पर अपने देश में, और उसने सिर पैर का पता नहीं, राम कौन था, रावण कौन था, सीता कौन थी, कुंभकर्ण कौन था, भाई विभीषण कौन था, तो उन्हें पता नहीं कि अटके बट मारेगा। एक सिद्धि के जान लेने से उस कथा को वो कैसे सुलझा सकता है जो चौपाइयों में लिखी है। ऐसे ही वेद और ग्रंथ और पुराण और गीता जी, ये परमात्मा की महिमा से परिपूर्ण है। संस्कृत के जान लेने से कोई नहीं समझ सकता जब तक ये मौखिक कथा रामायण वाली की तरह सृष्टि रचना का जिसको ज्ञान नहीं होगा। और वो सृष्टि रचना खुद रचने वाला ही बता सकता है। ठीक ठीक, अभी तक तगड़मबाजी बढ़ा रहे थे, अब प्रसंग दोबारा है, वहीं पर आते हैं। क्या बताते हैं कि कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बुगारे। अब परमात्मा को पहचानना कितना आसान हो गया। एक तो ये पहचानना है कि सारे वेद बतावें,
चारों वेदों को तो हम कति फाइनल मान रहे हैं, अब भी कोई उसको न्यू कहे कि मैं नहीं मानता वेदों को, वो तो फिर भक्ति योग प्राणी है नहीं, या किसी ने भ्रमित करा क्या, उल्लू ने मूर्ख ने। जो ये कहते हैं हम वेदों को नहीं मानते, पुराणों को नहीं मानते, हम अपने गुरुओं के ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, तो सदग्रंथों को न मानना ही उनकी महामूर्खता है। और कबीर जी की वाणी भी सदग्रंथ है, वो सब ग्रंथों का ग्रंथ है, यानी उसमें ऑल इन वन है, नो समझ लो। और दूसरा वेद बताते हैं, फिर वो लीला किसने की, फिर आंखों देखा संत बताते हैं। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, उनको भगवान मिले थे, जिनको वो आकर मिलते हैं अच्छी आत्मा दृढ़ भक्तों को। उनमें से एक आदरणीय नानक साहिब जी हैं, वो कहते हैं, फाई सूरत मनुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खराब सियाणा भोता भार। ये धानक रूप रहा करतार। परमात्मा सतलोक से आए थे, परमात्मा उसमें समकालीन थे, इनके यहाँ भी थे, सतलोक में भी रहते हैं, वो हर जगह जहाँ चाहे प्रकट हो सकते हैं, प्रभु में इतनी शक्ति है। तो नानक साहिब जी को बेई नदी पर मिले थे, स्नान करने गए जब, उससे पहले भी वार्ता की थी कबीर रूप में आकर, लेकिन नानक साहिब जी मान्य नहीं थे, लेकिन अंदर से टूट गए थे सच्चाई को सुनकर। प्रार्थना यही करते थे, प्रभु फेर मिलो एक बार है। आदरणीय नानक साहिब जी का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ था। ये कालूराम मेहता खत्री अरोड़ा के घर इनका जन्म था, और इनके पिताजी जो पटवारी थे उस समय, और ये अच्छी आत्मा थी। फिर ये इन्होंने एक अपनी बहन के नगर में, जहाँ उनकी बहन ब्याह रखी थी, सुल्तानपुर शहर में अपने बेनोई की सिफारिश से वहाँ के सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे, मोदी खाने में। तो स्नान करने के लिए बेई नदी पर जाते थे। पहले परमात्मा कबीर जी उनसे मिले, चर्चा की और बताया कि मैं कबीर हूँ और छोटी जाति का धारक हूँ, काशी में रहता हूँ और मैं ज्ञान की तलाश में घूम रहा हूँ। तो नानक साहिब जी ने बताया कि श्री कृष्ण जी, श्री विष्णु जी सर्वशक्तिमान हैं, ये परम शक्ति हैं। गीता में इसी का वर्णन किया गया है, यानी जैसा भी उन्होंने श्री नानक देव जी ने ब्रजलाल पांडे से गीता पढ़ा करते थे, जैसा भी ऐसे इन गुरुओं ने हमें ज्ञान दे रखा था, उसी आधार से नानक जी ने बहुत अपना सुनाया कि ऐसे है, श्री कृष्ण सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, इन्हीं की भक्ति से मोक्ष होगा। तो परमात्मा ने उनसे 7 श्लोकों के उत्तर पूछे थे नानक साहिब जी से। एक तो ये पूछा था कि यदि श्री कृष्ण जी सर्वशक्तिमान हैं, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता मेरी तो जन्म मृत्यु होते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में ये किसको किसकी शरण में जाने को कह रहे हैं, पूछना आपके ब्रजलाल पांडे से। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को अनुत्तम कह रहे हैं। उत्तम पुरुष है तू अन्य वो कौन है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि तत्व ज्ञान तो कोई और है। ये गीता वाला ज्ञान, तत्व ज्ञान, इसको संत बतावेंगे। इन बातों को कह करके नानक साहिब जी नाराज हो गए ये सुनकर, लेकिन रात्रि के समय करवट बदलते रहे कि सचमुच बात तो सारी सच्ची है। नानक साहब भी पढ़े हुए थे, हिंदी भी पढ़े थे, फारसी भी पढ़े थे। उन्होंने गीता जी को देखा, एक आध ब्राह्मण से बात करी, किसी के पास उत्तर नहीं था। तो ऊपर से तो वो कबीर जी को धमका कर आ गए थे कि तू गलत बोलता है तो मुसलमान दिखाई देता है। तो परमात्मा चले गए थे उस टाइम। कुछ दिनों के बाद उसको ऐसी कसक लगी नानक जी को, अंदर से रोने लगे, तड़पते थे। एक बार फिर मिले महाराज, फिर बात करेंगे। वो फिर दोबारा फिर मिल गए 15-20 दिन के बाद। उस समय केवल नानक जी को दिखाई दे रहे थे, अन्य को नहीं। कुछ देर बात हुई थी, फिर नानक जी ने, क्योंकि वो मन नहीं टेकता जल्दी सी, उन्होंने कहा था कि मैं इस दरिया में छलांग लगाऊंगा, मुझे ढूंढ देना। नानक साहब जी ने दरिया में छलांग लगा दी। परमात्मा ने उनको गुप्त किया वहां से, और पीछे जाकर 3 किलोमीटर पीछे को, जहां से अप स्ट्रीम में ले गए, जिधर से पानी बहता रहा था, और वहां उनका शरीर एकांत स्थान पर रख दिया।
आत्मा को लेकर सचखंड गए। सचखंड में देखा कबीर परमेश्वर दो जिंदा महात्मा के रूप में वहां उनको मिले थे, उसी रूप में ऊपर सतलोक में पहुंचे और परमात्मा सतपुरुष बैठे थे तख्त के ऊपर, ऑल ओवर कंट्रोलर की चेयर पे, उस सिंहासन पर। तो नानक साहब ने सोचा कि परमात्मा यू है, सतपुरुष सतपुरुष ये है सामने बैठे सिंहासन पर। और कबीर जी एक सिंपल वेश में जिंदा महात्मा के रूप में, साधु के रूप में, और ये यहाँ का नौकर होगा कोई कबीर। तो नानक जी ने सोचा। अब उस समय तक परमात्मा ने ये डिस्क्लोज नहीं किया। जब पहले रूप में मिले थे, जब तो कबीर रूप में मिले थे, दोबारा जब आए जिंदा महात्मा का रूप बना कर आगे, शरीर दूसरा था, चेहरा नहीं मिल रहा था बनारस वाले से। फिर उनको लेकर गए ऊपर। ऊपर जाकर क्या देखा, कबीर जी जो जिंदा महात्मा के रूप में गए थे और दूसरा उन्हीं का रूप बैठा था, तेजों में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा एक रोमकूप की शोभा। उसके ऊपर चौर करने लगे कबीर साहब। नानक जी ने पक्का हो गया कि सतपुरुष अकाल पुरुष तो यू है, ये बैठा तख्त पर जेड़ा, ये नीचे से ये बाबा जी आया महात्मा, ये इनका नौकर है। इतने में क्या हुआ, वो तेजों में शरीर वहां से उठा अपने सिंहासन से, और कबीर जी नीचे से जिंदा महात्मा वाले रूप में गए थे, वो विराजमान हो गए। उस समय उस परमात्मा का वो रूप जो बना, जो सिंहासन पर विराजमान हुए, जो अकाल मूर्त तेजों में शरीर वाला था, वो चवर करने लगा उस कबीर परमेश्वर जिंदा वाले बाबा वाले महात्मा वाले स्वरूप के ऊपर चवर करे नौकर की तरह। उस समय परमात्मा का जो स्वरूप बन गया वो कबीर जी वाला बन गया, जो दानक रूप में, जो लाहे रूप में बनारस में थे और जो पहले नानक जी को मिले थे। और वो तेजों में शरीर जो था कबीर जी के जिंदा महात्मा वाले शरीर में समा गया। अलग कोई नहीं रहा, ओनली वन गॉड है, एक परमात्मा कबीर जी विद्यमान थे, बनारस वाले धानक, ऑल ओवर कंट्रोलर की तख्त पर, सिंहासन पर। अब नानक साहब से कहा कि जाए, तीसरा दिन हो गया। इस तरह परमात्मा ने सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाए, उनकी रचना बताई, कैसे इनका जन्म हुआ। अब परमेश्वर ने कहा कि अब जाओ प्यारी आत्मा, अब उन भोली आत्माओं को समझाओ जो काल के जाल में फंसी पड़ी है। अब वहां जाकर के प्रत्येक आत्मा ये चाहती है मैं वापस ना जाऊं उस गंदे लोक में। नानक जी ने प्रार्थना की, लेकिन परमात्मा ने कहा अब जाओ, आपकी आवश्यकता है वहां पर, मेरे गवाह बनोगे, लेकिन ऐसे नहीं मैं रख सकता, आपको ये भक्ति करनी पड़ेगी सतनाम की, और सतनाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता। ये 2 अक्षर का नाम है, यानी पूरा ज्ञान उनके अंदर फीड कर दिया। अब उधर से नानक जी को मर्त जान करके डूब गया दरिया में, उसकी खोज शुरू होगी। नवाब ने भी खोज शुरू कर दी, गोताखोर लगा दिए, जाल डाल रहे हैं इधर जिधर डाउन स्ट्रीम में, और नानक जी का शरीर रखा 3-4 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, जंगल में। तीसरे दिन वो आत्मा वापस भेज दी भगवान ने उस शरीर में। नानक जी वहां से उठकर सुबह सुबह फिर उसी दरिया पर आकर खड़े हो गए जहाँ लोग स्नान करने जाते थे, और वो भी जाया करते थे। कहाँ तो हाहाकार मची हुई थी, और मर गया डूब गया, मर गया डूब गया। उधर क्या देखा, वो तो सामने खड़ा है, सारा शहर उमड़ गया देखने के लिए। तब नवाब की नौकरी त्याग दी और कहा कि अब सच्चे सरकार की नौकरी करेंगे। तो फिर वो इस खोज में परमात्मा ने कहा था कि मैं बनारस में हूं, काशी में, और वहां आ जाना, सतनाम दूंगा, और सतनाम बिना मोक्ष नहीं, और वो काल का लोक। तो सतनाम प्राप्ति के लिए, और नानक जी ने वाहे गुरु कहा था कि वाहे गुरु। जब अकेले रह गए ना तख्त पे कबीर जी सतलोक में, और दूसरा रहा नहीं भगवान, जब ने कहा था वाहे गुरु, सही रास्ता दिखा दिया। और स्वयं भगवान वाहे गुरु, वो नीचे आ गया। नीचे आकर उसके मन में रट लगी कि वो ही गुरु मिला जो सतनाम दे। और ये 7 श्लोक जो परमात्मा ने प्रसन्न किए थे नानक जी ने, ये 7 श्लोक उसने नोट कर लिए। जो भी कोई ब्राह्मण विद्वान मंडलेश्वर उनको मिला, उनसे 7 श्लोक करते थे। बताइए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में यो गीता ज्ञानदाता किसकी शरण में जाने को कहता है। फिर वो करते फरड़,
अपनी शरण में कहता है, अपने बारे में कहता है, कहते छड़ दे गल। फिर वहां से चल पड़ते थे। वो न्यू पहचान करते जा रहे थे कि कौन से हैं वो भगवान। यु ज्ञान जब स्वर में बोलेगा वो सही गुरु वही पाएंगे असली तय। उनकी खोज करनी थी, कहीं महात्माओं में यही छुपे ना हो। पहली उदासी यानी कति मायूस होकर यात्रा की थी, उसको प्रथम उदासी कहते हैं। तो बनारस में पहुंचे। कबीर जी ने यह भी बता दिया था कि मैंने रामानंद जी को गुरु बना रखे, वो मेरे गुरु जी हैं, पहली मीटिंग में बताया था। तो रामानंद जी सुप्रसिद्ध थे। रामानंद जी के आश्रम में पहुंचे, वहां उनसे प्रश्न किया कि ऐसे ऐसे गीता में लिखा है, क्या आप जानते हो? रामानंद जी महात्मा थे, वो सच्ची बोला करते। कहने लगे भाई आजा, बैठ जा सरदार जी, आजा बच्चा, मैं जानता नहीं था लेकिन अब जान गया हूं। मैं नहीं जानता था, मैं विद्वान पाक रहा था, लेकिन मुझे कख का पता नहीं था। वैसे तो वो मेरे को उन्होंने वचन दे दिया, वो भगवान है, परमात्मा है, अब मालिक हैं, सतपुरुष हैं, और मेरे को उन्होंने अपनी स्थिति ऊपर दिखा दी सारी, लेकिन उनकी आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूँ। वो मेरे शिष्य नहीं है, मेरे गुरु हैं, लेकिन मर्यादावत उन्होंने कहा कि मुझे आप अपना शिष्य ही मानोगे। वो मेरे शिष्य कहो, मेरे गुरु कहो। और भाई उस कबीर जी ने मुझे यो ज्ञान बताया है। तो नानक जी ने कहा कहाँ मिलेंगे वो? कि अभी आएंगे शाम को यहाँ पर। नानक जी ने सोचा इतनी देर कौन डटा भगवान पृथ्वी पे, और हमने उसके लिए खोज के लिए सिर दे रखा। कहने लगे महाराज मुझे एक रास्ता बता दो, कहाँ है वो? कि वो अपनी झोपड़ी में होंगे। एक सेवक भेज दिया कि जाओ झोपड़ी पर छोड़ के आओ। अब जाकर देखा उस परमात्मा को, खड्डी में कपड़े बुने दानक का काम करे थे, उन ढाणी जानते, पता था आवहिक आत्मा प्यारी। जब देखा वहां पर सतलोक का नजारा सारा दिखाई दिया। ओए होए, कहते झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा के गलपड़ी कौन छुटावे था। अब जैसे कबीर जी का वहां देखा सतलोक में, ओए होए, फिर वहां बैठे दिखे, वाह हे गुरु। और कहते वहां एकदम इतनी उमंग में भर का आवाज लगाने लगे, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार। देखो ये धानक रूप रहा करतार, कि ये ठग है, हमें मूर्ख बना रहा है, बका रहा है। जैसे प्यार में क्या करें ठगे, और आँखों में पानी भर रखा। सारे जुलाए इकट्ठे हो गए वहां के। कहते हैं ये भगवान है, परमात्मा ये है, पूर्ण ब्रह्म है। अब कहते हैं घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी से दे। वो दुल्हाई वहां के उसको एक आम सिंपल मैन मानते थे। वो क्या कहते हैं, ये देखो पंजाबी है, पंजाब तो आके पागल बन गया, इसने भगवान बतावे। नीरू के बेटे ने किससे का ना तसल्ली हुई। तो परमात्मा ने कहा प्यारी आत्मा अब इसने राज रख, थोड़े दिन गुप्त रखना, जिक्र ना करना, तेरा भी दिल तोड़ देंगे ये। अपनी भक्ति करो और प्रचार करो इस ज्ञान का, और ज्यादा डिक्लेयर ना करना, अभी इसको गुप्त रखना हमने कुछ दिन। तो कहने का भाव ये है कि जिनने महापुरुषों ने भगवान मिला, और जिनको हम मानते हैं वो परमात्मा से मिले, और उन्होंने बताया है कि धानक रूप रहा करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पर लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। हक्का कबीर माने सत कबीर। और ये 24 पृष्ठ पे लिखा है, भाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, और खरा सियाणा बहुता भारी, धानक रूप रहा करता। अपने आत्माओं हमने भगवान को पहचानने में घनी देर ना लग गई वे। हम अज्ञान में कितने आंट रखे इन्होंने, लेकिन परमात्मा का ये तत्व ज्ञान ऐसा है। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। तारा मंडल बैठे करिए चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। ये नकली संत और ये छोटे मोटे ज्ञानड़ी कहते हैं जैसे चंद्रमा रात्रि के समय तारों में बहुत अच्छा तेजों में और प्रसिद्ध यानी बड़ा चमकता है, मुखिया पाक रहा होता है। सूर्य उदय होने के बाद कहते चांद भी ना दिखता, सितारे भी विद्यमान होते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता।
ऐसे ही कबीर परमेश्वर की महिमा से हम परिचित हो जाएंगे, फिर अन्य भगवान इन चांद और सितारों की तरह ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे, इनका अस्तित्व नहीं दिखाई देगा हमारे को। तो क्या बताते हैं, अंधे की बाँ गई अंधे ने मार्ग कौन बतासी। और आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाई ये जगह सब अंधरे। मोती मुक्ता, मुक्ता माने मुक्त होने के ये मोती हीरे लाल, असली भक्ति रूपी मोतियों का इनको ज्ञान नहीं, लाल का ज्ञान नहीं, सार नाम सतनाम का। और ये कंगाल बन गए, कौड़ी को लाल जानकर आन उपासना करके अन्य देवताओं की पूजा करके ये कंगाल हो गए। मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जगह सब अंधरे, और दिक्कत के तो नैन चश्मे इनका फेरा मोतिया बंदरे। सारे पुराणों में लिखा है, वेदों में लिखा है। और ये विद्वान का हमें कख भी नहीं पता इसके बारे में, तो इनके अज्ञान रूपी मोतिया बिंद था। और वो मोतिया बिंद का ऑपरेशन दास का कर दिया भगवान ने, और दास को डॉक्टर बना दिया, सबका मोतिया बिंद हटा दूंगा, ऑपरेशन कर दूंगा, और फिर हम भगवान को स्वयं देखेंगे और पहचानेंगे। पुण्यात्माओं, परमात्मा पाना सबसे आसान। एक रोटी बनाने के लिए कितना प्रयत्न करती है एक बहन, कितना सामान सांग जोड़ना पड़ता है, कितना पलटा चमटा है, फिर लकड़ी, तवा, चूल्हा, फिर गिलास, कटोरी, थाली, परात, आटा, नमक, मिर्च, और फिर उनको लाने के लिए कहाँ प्रयत्न करना पड़ता है। और जब जाके आटा गुंदा कर फिर रोटी बना के खानी पड़ती है, उसमें कितना समय, और दोनों टाइम खावें कंपलसरी हम और बनावें। और परमात्मा का पाना सबसे आसान। कहते जीव बिना लाणी सा मंत्र दे रखा भगवान ने, और कितना कीमती है। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासे अंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अब इतना धनी बनाने का, सतलोक जाने के लिए हमने घनी भक्ति चाहिएगी, और मौखिक जाप और अन्य जापों से लाभ नहीं होगा। ये जो मंत्र है सतनाम का 2 अक्षर का, इसके जाप करने से हम भक्ति धन से गर्क हो जाएंगे, हम फुल्ली चार्ज हो जाएंगे। जब हम यहाँ से चलेंगे, इतने हम वहाँ से चार्ज होकर आए थे, उतना ही चार्ज होकर वापस जाएंगे वहाँ पर। इस मंत्र से होंगे, इतने धनी होंगे। और जो ये प्रथम मंत्र है 3 मंत्र में, और ये यज्ञ हवन हम करते हैं, इनमें हम जब तक यहाँ रहेंगे यहाँ सुख मिलेगा हमारे को। और काल का जितना भी ऋण है वो इसको दे देंगे, तू पकड़े अपना, हमने जाने दे, हम नहीं लेंगे तेरा प्रतिफल। और ये 2 मंत्र 2 शेष बचेंगे, उसमें से जो तत् मंत्र का आपको दिया जाता है जाप, उसको हम अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों को पार करने का टैक्स है उसका, वो दे देंगे, संभाल तू अपना। तो ये जो सत्य है, ये सार नाम है, इसकी भक्ति से हम सतलोक में पहुंच जाएंगे, स्थाई स्थान मिलेगा। अब क्या बताते हैं, कोट जन्म तन बरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, वृक्ष को कर दर दर गुम्या मिला ना निर्गुण रासा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी की परमेश्वर कबीर साहिब जी ने दिव्य दृष्टि खोल रखी थी। उन्होंने आज से अरबों खरबों पहले की सारी घटनाएं जी चित्रित कर रखी हैं, और उनको वो घटनाएं चलचित्र की तरह दिखाई देती थी। गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि ये नानक साहिब जी जो थे, ये सतयुग में राजा अम्बरीश थे, यही आत्मा। और इतने पुण्यात्मा थे, इतने धर्मात्मा थे, और इतनी सत भक्ति करते थे, विष्णु जी को इष्ट मानकर। दुर्वासा जैसे सिद्ध पुरुष ने भी इनके दरबार में फिट्टे मुंह होना पड़ा था। उसके बाद वही आत्मा फिर त्रेता युग में राजा जनक रूप में जन्म हुआ। राजा थे वो, और नौकर सैकड़ों लाखों की संख्या में सैनिक उसके नौकर थे। और वही आत्मा फिर पुनः को स्वर्ग में नाश करके बहुत यज्ञ किया करते थे राजा जनक, उनको नष्ट करके कलयुग के अंदर कालू राम मेहता के घर पे एक सिंपल मैन के घर जन्म हुआ, क्योंकि वो सब पुण्य खत्म हुए। और फिर नौकरी कर रहे एक नवाब के घर पे आप ही, और पहले उनके लाखों नौकर होते थे। तो काल का ये जाल ऐसा है। जब नानक साहिब जी को अपने पिछले जन्म दिखाए परमात्मा ने कि आप राजा थे, राजा जनक भी आप थे, और अब आप क्या हो, पेटा भर गया उस पुण्यात्मा का भगवान देखकर। इनको कहते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको भगवान मिलते हैं। उस दिन के बाद फैसला कर लिया पूरा हिंदू समाज,
नानक साहब जी के पिता भी विरोधी हो गए थे कि तू के पैदा हो गया, हमारे देवताओं ने बुरा बतावे। और सब ब्राह्मण विरोधी हो गए थे कि ये पागल हो गया, इसका पता नहीं क्या हो गया, ये सब उल्ट सुल्ट बोल रहा है। तो इस प्रकार पुण्यात्मा अब क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भ्रमित हो गए, और यदि परमात्मा ना मिलते हुआ प्यारी आत्मा अगले जन्म में 84 लाख योनियों में जाती। कोट जन्म तन भ्रमित हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे, कोट जन्म तू राजा की ना, और मिट्टी न मन की आशा, भिक्षक होकर दर दर घूमया, मिला ना निर्गुण रासा।